SPPA ऑनलाइन के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए, हमने पिछली कक्षा में कार्बन तथा उसके यौगिक स्टार्ट किया था, जिसके बारे में हमने डिटेल से कार्बन के बारे में देखा था कि कार्बन की प्रकृति क्या है, कार्बन का एबंडेंस क्या है, कार्बन के आइसोटोप्स के बारे में, उसके समरूप या एलोट्रोप्स के बारे में हमने देखा था। इसके बाद कार्बन एक यूनिक एलिमेंट है, इसके बारे में हमने डिटेल से चर्चा किया था, बताया था कि एक यूनिक एलिमेंट कैसे क्या है और क्यों है। इसके बाद हमने ये चर्चा किया था कि इसका एक अपना कैटेनेशन प्रॉपर्टी होता है, कार्बन के अंदर कैटेनेशन प्रॉपर्टी होता है। वो कौन सा प्रॉपर्टी होता है, थोड़ा इसको हम देख लेते हैं। तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी या श्रृंखलन गुण क्या होता है? जैसे कि हमने बताया था कि कार्बन के अंदर एक खास गुण होता है, एक बहुत लंबी चेन बनाने का, बहुत, चाहे वो ब्रांच में बनाए, चाहे वर्डिंग में बनाए, चाहे वो बिल्कुल सरल रेखा में बनाए या सीधी बनाए। तो सिर्फ कार्बन के अंदर ही एक ऐसा गुण होता है जो काफ़ी लंबी से लंबी चेन बनाने का क्षमता रखता है अपने पास। यही गुण, यही जो कार्बन के पास जो इस प्रकार का गुण होता है, इसी गुण को हम कार्बन का कैटेनेशन प्रॉपर्टी कहते हैं या कार्बन का श्रृंखलन गुण कहते हैं। जैसा कि हम यदि बात करें, मान लीजिए यदि कोई पेट्रोलियम की बात करें तो पेट्रोलियम कितनी C18 से लेकर के आगे 30, 32, 33 जितना आगे जाइए, यदि आगे बढ़ते हैं तो सारा क्या है, सब पेट्रोलियम ग्रुप का सब सारे कंपाउंड्स है। यदि मान लीजिए हम पेंटीन की ही बात करें तो पेंटीन में कितना होता है, C5 होता है प्लस कितना H12 होता है। देखिए कि लंबा चेन बना, 5 कार्बन इसमें जुड़ेगा, 5 कार्बन। पाँच कार्बन जुड़ेगा। यदि मान लीजिए ऑक्टेन की ही बात करें तो कितना C8H18, 8 कार्बन। यदि मान लीजिए हम डेकेन की ही बात करें तो C10H22। इस प्रकार से जैसे और हम ले सकते हैं नोन एंड डेकेन, बहुत सारा ऐसा कार्बन की संख्या हम 15 भी ले सकते हैं, 17 भी ले सकते हैं। तो जितनी लंबी से लंबी, यदि साबुन अपमार्जक ही होता है तो क्या होता है, कार्बन का एक, जिसमें कार्बन की संख्या बहुत ही अधिक होता है। तो इस प्रकार से इसके सिर्फ कार्बन के अंदर ही इस प्रकार का प्रकृति पाया जाता है। यदि हम मान लीजिए ब्रांच में ही ले लें तो ब्रांच में भी इस प्रकार का चेन बनाने में ये एबल अपनी क्षमता रखता है, ये ब्रांच में रख लेगा, ब्रांच में भी ये। तो सिर्फ कार्बन के अंदर ही इस प्रकार का प्रकृति पाया जाता है। इसके बारे में बताती है, ये इसी गुण को कार्बन का हम कैटेनेशन प्रॉपर्टी, कार्बन का श्रृंखलन गुण कहते हैं। अगला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है जीवन शक्ति का सिद्धांत, जो कि इम्पोर्टेंट भी है और पूछा भी जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो हम देखते हैं कि जीवन शक्ति का सिद्धांत या वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है। जीवन शक्ति का सिद्धांत या वाइटल फोर्स थ्योरी, BFT क्या है, वाइटल फोर्स थ्योरी, BFT। तो नाम से ही क्लियर है, जीवन शक्ति का सिद्धांत मतलब जो जीवन पे आधारित है। हम जानते हैं कि पहले साइंस इतना विकसित नहीं था, तो जब साइंस इतना विकसित नहीं था तो लोग कहीं ना कहीं किस पे, सब सारे के सारे सब कुछ, चाहे कोई मेडिसिन हो या कोई जड़ी बूटी हो या कोई भी ऐसे यदि किसी पदार्थों का निर्माण करना हो तो लोग सब कुछ किस पे, ऑर्गेनिक सबस्टांसेस से जितने सारे जैविक पदार्थ है सब उस पर ही निर्भर था। इसी सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए बर्जीलियस ने 1815 ईस्वी में बर्जीलियस साहब ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उनके अनुसार किसी भी कार्बनिक यौगिकों का निर्माण, यदि लेबोरेटरी में किसी भी ऐसे यौगिक का निर्माण यदि किया जाए तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ जीवन मतलब लाइफ या जो ऑर्गेनिक सबस्टांसेस है उसका होना अनिवार्य है। बिना ऑर्गेनिक सबस्टांस के, बिना किसी से जीवनी शक्ति के, बिना जीवन के या जैविक पदार्थों के किसी भी ऐसे यौगिक का निर्माण करना संभव नहीं है। ये 1815 में बर्जीलियस साहब ने बताया था। और इन्होंने जो इस प्रकार का जो सिद्धांत दिया, नियम दिया, इसी नियम को बर्जीलियस जीवन शक्ति का सिद्धांत कहा जाता है या वाइटल फोर्स थ्योरी कहा जाता है। लेकिन ठीक इसके कुछ दिनों के बाद, महज 13 वर्षों के बाद 1828 ईस्वी में
बर्जीलियस का ही एक्सिस वोलर ने इस सिद्धांत का खंडन कर दिया। उन्होंने लेबोरेटरी में एक अमोनियम साइनेट से एक यूरिया नाम का ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना दिया। अमोनियम साइनेट्स जिसका कि फार्मूला होता है NH4CnO। जब इसको उन्होंने गर्म किया, गर्म करने के बाद एक यूरिया का निर्माण हुआ, CONH2 का होल ट्वाइस, या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको हम NH2 यूरिया का निर्माण। इसमें क्या था, अमोनियम साइनेट एक इनऑर्गेनिक, एक अकार्बनिक यौगिक था, जिससे क्या इसको जब गर्म किया गया तो गर्म करने के बाद एक यूरिया बना जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था। इस प्रकार से जिस सिद्धांत का इन्होंने जो प्रतिपादन किया था, जब बर्जीलियस ने बताया था कि किसी भी यौगिक का निर्माण सिर्फ कार्बनिक पदार्थों पे ही आधारित है, तो इस प्रकार क्या हुआ, इस सिद्धांत के अनुसार इस सिद्धांत का खंडन हो गया। तो ये एग्जाम में पूछा भी जाता है कि जीवन शक्ति का सिद्धांत क्या है, वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है, तथा इस सिद्धांत का खंडन किस प्रकार हुआ। तो आप बता सकते हैं कि जीवन शक्ति का सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु या किसी भी कार्बनिक यौगिक का निर्माण सिर्फ कार्बनिक पदार्थों की पर ही आधारित है, उसके बिना किसी भी कार्बनिक यौगिक का बनना संभव नहीं है। लेकिन इसका खंडन वोलर द्वारा 1828 ईस्वी में किया गया। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अगला टॉपिक देखते हैं, कोवैलेंट या सहसंयोजक बंधन क्या है। सहसंयोजक बंधन क्या है या कोवैलेंट बॉन्ड क्या है। कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, इसके बारे में देखते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड सहसंयोजक नाम से ही क्लियर है। मतलब जब कोई भी परमाणु, किसी भी तत्व का परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे से शेयर करके, साझा करके जिस प्रकार के बॉन्ड का निर्माण करता है, जिस प्रकार के बंधन का निर्माण करता है, वही क्या कहलाता है, कोवैलेंट बॉन्ड या सहसंयोजक बंधन कहलाता है। अब हम बात करते हैं ये कितने प्रकार का होता है। हो सकता है कि कोवैलेंट बॉन्ड में कोई ऐसा हो जिसमें एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो सकता है कि 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो सकता है कि 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो। इस प्रकार से कुछ भी संभव है। तो जैसे कि हमने पिछले क्लास में भी बताया था, हालांकि हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे काफ़ी डिटेल से कि कैसे इसमें इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होता है, इस और बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे। इससे पहले मैं स्टार्ट कर तो देख लेते हैं कि ये कितने प्रकार का होता है। तो कोवैलेंट बॉन्ड जनरली 3 प्रकार का होता है इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के आधार पर। पहला एकल बंधन, दूसरा द्विबंधन, तीसरा त्रिबंध। ये त्रिबंधन, इसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड, इसको बोलते हैं डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। नाम से ही क्लियर। एकल बंधन मतलब यदि किसी कार्बन परमाणुओं के बीच सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का है, यदि शेयरिंग हो, कितने, सिर्फ एक ही, यदि एक ही इलेक्ट्रॉन का साझा हो तो वो क्या कहलाता है, एकल बंध या सिंगल बॉन्डेड कहलाता है। जैसे यदि हम H2 की बात करें तो हमने पता था कि इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करने के लिए क्या करेगा, कोई भी जो एलिमेंट है वो अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा या डुएट पूरा करना चाहेगा। 8 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन। तो 8 इलेक्ट्रॉन के हाइड्रोजन का कितना होता है, एटॉमिक नंबर तो एक ही होता है। ये किसके, हीलियम के सापेक्ष काम करेगा। मतलब क्या, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के अपने आप को स्टेबलाइज कर लेगा। तो इसका कितना हाइड्रोजन है, तो हम 2 हाइड्रोजन है, तो एक काम करते हैं हाइड्रोजन। और हमने बताया था पिछली कक्षा में क्या, सबसे पहले देखेंगे इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है। जो भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उसके हम क्या करते हैं, इसके आसपास हम रख देते हैं। और ये जो हमने डॉट के बारे में बताया था कि ये जो डॉट है या क्रॉस है, डॉट क्रॉस,
इसको हम एक इलेक्ट्रॉन को हम डॉट या क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें हमने ये भी बताया था कि दो इलेक्ट्रॉन मिलकर के एक बॉन्ड का निर्माण करता है। दो इलेक्ट्रॉन, एक इस ओर एक इस साइड, एक इस साइड, दोनों साइड मतलब एक इलेक्ट्रॉन इस साइड, एक इलेक्ट्रॉन इस साइड, तो एक बॉन्ड मतलब कितना, दो इलेक्ट्रॉन। ठीक, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना। तो ये कितना, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, इसका भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, एक ही होगा, एक ही होगा। अब क्या करेगा ये, अपना ड्यूएट पूरा करेगा। तो ड्यूएट पूरा करने के लिए ये क्या करेगा, इससे एक अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये क्या करेगा, इससे भी एक इलेक्ट्रॉन अपना ले लेगा। हो गया इसका दो, इसका भी दो, इसका भी दो हो गया। इस प्रकार इसे हम बॉन्ड से भी दिखा सकते हैं। कितने, एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है ना, मतलब क्या हो गया, एकल बंधन। इसको हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं कि जब कार्बन परमाणु किसी भी परमाणुओं के बीच सिर्फ एक और एक ही इलेक्ट्रॉन का यदि शेयरिंग हो तो वह क्या कहलाता है, एकल बंधन। और सारा एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे हम मीथेन CH4 यदि हम बात करें, हालांकि एल्केन ग्रुप जितना भी होता है, एल्केन सब में एक बॉन्ड का ही, एक इलेक्ट्रॉन का ही शेयरिंग होता है, सब सिंगल बॉन्डेड होता है। अब देखिए मीथेन कितना है, कार्बन एक है और हाइड्रोजन कितना है, चार है। तो देखिए कार्बन, हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। ठीक, अब क्या करते हैं हम, जिसका जो भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। फिर देखते हैं कि इसके जो लास्ट सेल है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है। तो लास्ट सेल में जितना इलेक्ट्रॉन होता है वही क्या कहलाता है, उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। कार्बन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन को हम पहले चारों तरफ पुट कर देते हैं, रख देते हैं, रख दिए, हो गया। अब हाइड्रोजन का देख लेते हैं, हाइड्रोजन कितना होगा, 1। चलिए इसको हम क्रॉस से दिखा देते हैं, 1 1 1, हो गया। अब क्या करें, हम पूरा कर देना। हम हाइड्रोजन को 2 चाहिए, तो चलिए एक कार्बन से ले लेगा, एक हाइड्रोजन के पास अपने हैं, हो गया इसका 2 पूरा। हम इस हाइड्रोजन का इसको देखते हैं कितना हो गया इसका 2 पूरा, इसका हो गया 2 पूरा, इसी प्रकार इसका भी हो गया। अब किसकी, कार्बन की बारी आई, तो हम देखते हैं कि कार्बन, तो कार्बन के पास 4 तो पहले से ही था। फिर क्या करेगा, इसके चारों तरफ जो हाइड्रोजन लगा हुआ है, इस चारों हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन इसको हम दे देते हैं। तो कितना हो गया इसका, हो गया 8। इसे हम बॉन्ड से भी दिखा सकते हैं, या कितना, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक बॉन्ड। क्या करेंगे यहाँ पे, हाइड्रोजन, 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 हो गया मीथेन का स्ट्रक्चर। इसी को हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी कहते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी कहते हैं। मतलब जिसमें क्या, डॉट या हम क्रॉस के माध्यम से इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग को दिखाते हैं, वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। आगे हम देखेंगे बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर निकालेंगे, बताएंगे उसके बारे में। इससे पहले हम इसको देख लेते हैं। तो ये इस प्रकार से आप बहुत सारा इथेन का देख सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं, C2H6। आप प्रोपेन का देख सकते हैं, C3H8। आप ब्यूटेन का देख सकते हैं, C4H10, निकाल सकते हैं इसे। तो ये आपके लिए समझ लीजिए कि ये होमवर्क भी है, आप इसको निकाल करके देख लीजिएगा कैसे क्या है। सब में एक बॉन्ड का ही, सब में एक इलेक्ट्रॉन का ही शेयरिंग होगा, सब एकल बंधन ही होगा। चलिए अब ये हो गया। अब हम बढ़ते हैं दूसरा की तरफ, द्विबंधन की तरफ। द्विबंधन क्या होता है, इसमें भी जैसे इसमें है एकल बंध, तो ये नाम से ही क्लियर है, द्विबंध मतलब सिर्फ 2 बॉन्ड, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा। इसको मिटाते हैं, डबल बॉन्ड क्या है या द्विबंधन क्या है। तो जब किसी भी परमाणुओं के बीच सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो, 2 इलेक्ट्रॉन का साझा हो,
तो वह क्या कहलाता है? द्विबंधन कहलाता है। इसमें क्या हो, परमाणुओं के बीच दो इलेक्ट्रॉन का साझा हो, क्या कहलाता है? द्विबंधन कहलाता है। देख लीजिए एग्जांपल, यदि हम ऑक्सीजन O2 ही लेते हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, तो कितना हो गया? यदि ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का हम इससे पहले क्या करेंगे, हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन का यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो कितना होता है ऑक्सीजन का? सबसे परमाणु संख्या कितना होता है? 8। निकालिए, 1s2 2s2 2p कितना बचा? 2, ये 4 4 2 6 2 8। दूसरा सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6। तो इस पहले दो ऑक्सीजन 2 है, तो दोनों ऑक्सीजन को हम ऐसे रख लेते हैं, यहाँ पे एक दूसरे के सामने रख लेते हैं। अब 6 इलेक्ट्रॉन को दोनों के इर्द गिर्द हम क्या करते हैं? पहले हम रख देते, पुट कर देते। जो 6 इलेक्ट्रॉन है, ये इस 6 इलेक्ट्रॉन को हम रख देते हैं। कितना हो गया इसका? 1 2 3 4 5 6। इसमें भी ऐसे ही करते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब क्या करना है हमें? ये दिखाना है कि ये कितना, इसको ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 तो पहले ही इसके पास है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 2 किससे लेगा? सामने वाला जो इसके यहाँ जो है ऑक्सीजन है, मतलब इसको मानते हैं ऑक्सीजन फर्स्ट ऑक्सीजन सेकंड, या इसको मान लीजिए ऑक्सीजन फर्स्ट इसको सेकंड। तो ऑक्सीजन सेकंड से क्या करते हैं, मान लीजिए इसको 1 इसको 2, क्या करेगा? ये पहला वाला जो है दूसरे से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। चलिए ये इसको दे दिए, हो गया इसका 2 8 पूरा, 2 4 5 6 7 8 हो गया। चलिए अगला देखते हैं। इसमें भी ऐसा ही है, इसके पास दूसरे के बारे के पास कितना है? 1 मतलब 2 4 6 इसके पास है, फिर 2 ये इससे ले लेगा। हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है? 2 2 का शेयरिंग हुआ है, मतलब कितना? 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 बॉन्ड। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। हो गया। तो 2 इलेक्ट्रॉन का और भी बहुत सारा एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको एल्कीन ग्रुप का कोई भी एक एथीन लेना है, एथीन C2H4 C2H4। देखिए कैसे इसमें इसको भी देख लेते हैं, एग्जाम्पल को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। सिर्फ यही समझना है इसमें, बाकी और हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में। तो कितना है इसमें? कार्बन की संख्या कितना? 2 है। चलिए 2 है, कार्बन की संख्या कितना? 2 है। कार्बन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 4। तो 1 2, सर पहले हाइड्रोजन पुट कर लेते हैं, हाइड्रोजन या यहाँ रख लीजिए, हाइड्रोजन हो गया। कितना हो गया इसका? 1 2 3 4। इधर नहीं देते कि इधर कुछ है ही नहीं, ब्लैंक है। तो हम क्या करते हैं, कार्बन के साइड क्या करते हैं, इन 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे पुट कर देते हैं, 1 2 1 3 4। अब हाइड्रोजन कितना? 1 ना, 1 और यहाँ पे भी 1 हो गया। अब सबका तो हाइड्रोजन के 2 रख के ही सेटिस्फाइड होगा, तो क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम 2 घेरा लगा देते हैं। हो गया, 2 हो गया हाइड्रोजन का पूरा। अब देखते इधर कार्बन देखते हैं। तो कार्बन के पास कितना हो गया? 2 4 6। इससे क्या करेगा? 2 ले लेगा, ये ले लिया। ये इसके पास भी 6 है, ये इससे इस कार्बन से 2 ले लेगा। हो गया। कितने का शेयरिंग हुआ है इस कार्बन के बीच में? 2 इलेक्ट्रॉन का। तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, या हो गया डबल बॉन्ड। तो इस प्रकार से आप और सारा जैसे हम एग्जाम दे देते हैं, कुछ को बना करके देखेंगे, बॉन्ड निकाल करके देखेंगे।
हालांकि हम बाद में फिर और बताने इसमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बताएंगे ही, फिर भी अब बना के देखिएगा। प्रोपीन, ब्यूटीन, चलिए और न देख लीजिएगा। इसके बाद तीसरा है त्रिबंध या ट्रिपल बॉन्ड। क्या है? त्रिबंध क्या है? इसमें भी नाम से ही क्लियर है, जिसके बीच क्या हो, 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा हो। जब परमाणुओं के बीच क्या हो, बीच 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा, वो क्या त्रिबंध कहलाता है। अब ये इसका कौन सा एग्जांपल है तो हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन मॉलिक्यूल लेते हैं N2, तो N2 तो नाइट्रोजन का क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 नाइट्रोजन, चलिए दोनों नाइट्रोजन रख देते हैं, यहाँ पे रख दिए। अब क्या करेंगे, इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना पड़ेगा। तो चलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 हो गया। अब निकालिए कितना, 1s2 2s2 2p कितना हो गया, 4 हो गया, 3। अब देखिए लास्ट सेल में कितना, दूसरा सेल में कितना है, 2 + 3 मतलब कितना, 5 इलेक्ट्रॉन। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 ना। तो चलिए हम 5 को पहले पुट कर देते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया। अब क्या करना है हमें, नाइट्रोजन को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो 5 तो ऑलरेडी पहले से इसके पास है। 3 क्या करेगा, इसके पास जो पड़ोसी है, इस पड़ोसी से 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, हो गया इसका 8 पूरा। फिर ये नाइट्रोजन क्या करेगा, इसके पास भी 5 है, ये इससे ले लेगा अपना 3, हो गया। कितना हो गया, 3 का शेडिंग हुआ ना, 1 2 3 हो गया ट्रिपल बॉन्ड। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, कितने प्रकार से, तो 3 प्रकार से मतलब शेयरिंग होता है इसमें। कोई एक सिंगल बॉन्डेड एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है, तो कोई 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है, कोई 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है, ये हमने देखा। और भी इससे एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे मान लें मिथाइन कर दिया, अल्काइन ग्रुप को देख लें, जैसे C2H2 की हम बात करें, इथाइन, इसका नाम हो गया इथाइन की हम बात करें। इथाइन की बात करते कितना, कार्बन की संख्या कितना, 2 हो गया, हाइड्रोजन है ना। चलिए एक इस कार्बन के साइड, एक इस कार्बन के साइड हम रख लेते हैं। कार्बन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, मतलब 1 2 3, एक ही साइड 4, 1 2 3, एक ही साइड 4। हाइड्रोजन का भी एक इसको भी दे दिए, हो गया। अब क्या करना है, हाइड्रोजन 2, चलिए 2, इस हाइड्रोजन को भी तो चाहिए ना, इसको भी 2, क्या हो गया कार्बन, तो कार्बन के पास कितना 4 है पहले से, एक 5 हो गया और 3 8 हो गया, इधर भी इसको भी कितना 2 3 5 और ये 3 8 हो गया, मतलब कार्बन के बीच कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है, शेयरिंग हुआ है, मतलब कितना हो गया ये। तो इस प्रकार हमने देखा आज कि कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या होता है, कार्बन का श्रृंखलन गुण क्या होता है। इसके बाद देखिए वाइटल फोर्स थ्योरी क्या होता है, जीवन शक्ति का सिद्धांत क्या होता है, इस सिद्धांत का खंडन किसने किया और किस प्रकार से हुआ, हमने देखा। इसके बाद देखा कि संयोजक बंधन या कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो और आगे नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बनिक यौगिक का प्रकार, उसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी।